जिला उत्तर पश्चिमी अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी की अध्यक्षता में खेड़ा खुर्द गांव में किसान खाट महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान बिल के बारे में किसानों को बताया गया एवं ट्रैक्टर की पूजा की गई। इसमें दिल्ली भाजपा के संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत, पूर्व जिला अध्यक्ष नील दमन खत्री, स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव, नेफेड के चेयरमैन अशोक ठाकुर, पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन प्रवेश वाही, रोहिणी जोन के चेयरमैन आलोक शर्मा, पूर्व चेयरमैन मनीष चौधरी, संदीप कालिया, परवीन गुप्ता, निगम पार्षद अर्चना दिलीप सिंह, कनिका संदीप जैन, अंजू देवी, सविता खत्री, नवीन कौशिक, सचिन शर्मा शामिल हुए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अश्विनी अत्री की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, दिल्ली सर्च न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अश्विनी अत्री। आज हम मौजूद हैं गांव खेड़ा खुर्द में, जहां पर नए जो कृषि कानून आए हैं मोदी सरकार के द्वारा, उनके समर्थन में एक किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद पद्मश्री हंसराज हंस उपस्थित होंगे और साथ ही उनके प्रदेश महामंत्री सिद्धार्थन भी मौजूद होंगे। क्या कुछ इस कार्यक्रम में होता है हम आपको लगातार दिखाएंगे और तमाम जो उपस्थित लोग हैं उनसे बातचीत भी करवाएंगे। किसान वास्तव में ही 2020 में इस बिल के बाद ही किसान आजाद हुआ है। भारत आत्मनिर्भर बन गए हैं, व्यक्ति आत्मनिर्भर बन गए हैं, लेकिन किसान वास्तव में आत्मनिर्भर इस बिल के बाद ही हुआ है। माननीय मोदी जी ने कहा, जो अन्य पार्टी है, अन्य दल है, ये जो सड़क पर उतरे हैं वो किसानों के हित के लिए नहीं है। ये अपने हित को बचाने के लिए, बिचौलियों को बचाने के लिए इस प्रकार की सड़क पर उतरकर जो हम खेती पर उपकरण काम करते हैं, ऐसे फैक्ट्रियों को जलाना, ऐसे बातों को जलाना, ये उनका सुनियोजित ढंग से इस बिल को फेल करने का एक जो योजना है वो आप सबको मिलकर इसको फेल करना है। आज किसानों ने स्वयं पंचायत करके मोदी जी का धन्यवाद किया है। किसानों की समझ में आ गया है कि ये बिल इनके हित में है, और जो ये दूसरे दल के विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं वो जो ट्रैक्टरों को आग लगा रहे हैं, किसान कभी भी ट्रैक्टर को आग नहीं लगा सकता। जिसके द्वारा उसके बच्चों का लालन पालन होता है, उसका लालन पालन होता हो, उसके बच्चों की शादियां होती हों, वो किसान कभी ट्रैक्टर को आग नहीं लगा सकता। और जो ये धरने और प्रदर्शन करने वाले लोग आज हैं, जो इस बिल को लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आज इन किसानों ने चेतावनी दी है कि वो ऐसा ना करें, किसानों को बरगलाएं नहीं। किसान अब वो बावड़ा किसान नहीं रहा, किसान सियाना किसान हो गया है। कोई भी मोटी मोटी चैन सोने की पहन के और 50-50 हजार के जूते पहन के और 2-2 लाख की घड़ी पहन के और ट्रैक्टरों को आग लगाएं, ऐसा किसान कभी कर नहीं सकता। ये चेतावनी आज इन किसानों ने दी है और बिल के समर्थन में मोदी जी का धन्यवाद किया। देखिए, हमारे यहाँ पे लंबे खुर्द वार्ड में 5 गांव भी आते हैं और पूरी तरह से कृषि के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे वार्ड, तो इसलिए हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि जो कृषि बिल पास हुआ है उससे हमारे वार्ड के जो किसान हैं उनको बहुत ही राहत मिलेगी और सभी इसका पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। आज ये पंचायत भी इसीलिए बुलाई गई है, सारे किसान बैठ कर के आज उसी कृषि बिल के बारे में बात कर रहे हैं और पूरी तरह से उसका समर्थन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही हृदय की गहराइयों से सभी धन्यवाद कर रहे हैं। समूह में चर्चा करी, किसानों की एक समस्या को उसमें आइडेंटिफाई किया गया। पानी की समस्या क्या है, इम्प्लीमेंट्स की समस्या क्या है, इनपुट की समस्या क्या है, मार्केटिंग की समस्या क्या है, इन पर क्या क्या करना चाहिए, उनको सुझाव दिए गए। उन सभी सुझावों को इन विधेयकों के अंदर जो है उनको इनकॉर्पोरेट करके जो है ये विधेयक बनाए गए। अर्थात जो लोग ये कह रहे कि किसानों से बात नहीं करी, ये सबसे बड़ा झूठ है। देश के सभी किसानों के प्रतिनिधि और किसान संस्थाओं के अंदर जो विशेषज्ञ के तौर पर काम करते हैं, उन सबको जैसे कुरियन और स्वामीनाथन जैसे लोग जो हैं उनको बुलाया गया, उनको बिठाया गया, उनके साथ बातचीत की गई और उस बातचीत के आधार पर किस तरह से किसानों की आय को 2022 तक दुगना करना चाहिए, उसके लिए कानून में कौन कौन सी अड़चने हैं, उन अड़चनों को दूर करने के लिए कौन से प्रावधान इन कानूनों के अंदर बनाने चाहिए, इन पर एक लंबी चर्चा करने के बाद जो है ये कानून देश
के सामने लाई गई के साथ है। माननीय सिद्धार्थ जी ने सही कहा कि एक तरफ किसान के दिल को जलाया जा रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर किसान का दिल है, उसका रोजगार है। शाम उसकी विश्वकर्मा दिन के दिन पूजा करते हैं और हाथ जोड़कर सुबह उसके ऊपर बैठते हैं। लेकिन कांग्रेस की ओछी राजनीति ने अपने आप को बचाने के लिए किसान के दिल को जलाए, किसान को कभी माफ नहीं करेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये किया है, ये किसानों के बहुत हित की बात है, क्योंकि पहले किसानों को जब फसल होती थी, जैसे रबी की फसल होती थी, खरीफ की फसल होती थी, तो कोई भी उचित दाम नहीं मिलता था। जैसे फसल आलू की आती थी, आलू 1-2 रुपए किलो किसानों का बिकता था। जैसे अब मोदी जी ने ये काम किया कि बीच के जो बीज दलाल थे, जो बीच के मीडिया वो काम करने वाले थे, जो किसानों को उचित दाम नहीं मिलता था, इससे किसान को उचित दाम मिलेगा और किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, ये ओपन में कर सकता है। ये मोदी जी ने बहुत अच्छा और बहुत सराहनीय काम किया है, किसानों के हित में किया है और हम मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इसमें सरकार ने हमारे को कुछ दिया है, एक ऑप्शन अलग से दिया है, आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। पहले हम यहाँ केजरीवाल सरकार यहाँ से कोई भी भारी जिन्स नहीं खरीदी गई, न गेहूँ न धान। हम हरियाणा में ले जाते, हरियाणा में जाते समय डीसी बॉर्डर पर रोक दिया करता। एक तो ऑप्शन हमें ये अलग से मिल गई, हम कहीं भी अपनी फसल को जाकर बेच सकें। हमारा कुछ नहीं, हमारे को फायदा है। जो बिचौलिया है वो उससे भी निकाल दिए हम। और मोदी सरकार ने जो किया है हमारी आय दोगुने करने के लिए बहुत बढ़िया है। जो नए किसान बिल आए हैं वो किसानों के हित में तो नहीं है, वो पक्ष में ही है, क्योंकि मोदी साहब जो है एक बहुत कुशल और अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं देश में। तो ऐसा तो हम अपेक्षा या सोच नहीं सकते कि भाई उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। हाँ, विरोधी पार्टियां और जो राजनीति से प्रेरित होकर के कुछ किसान जो है, सब तो नहीं, कुछ किसान हैं विशेष तौर पर उन राज्यों में जहां कांग्रेस और दूसरी विरोधी पार्टियां सत्ता में है, वे किसानों को बरगला रहे हैं। वैसे तो उनका मेन मुद्दा यही है कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो मोदी साहब ने उनसे हटा दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हाल में भी देखोगे धान की फसल के लिए उन्होंने मुकर्रर किया केंद्र सरकार ने, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई मोदी सरकार ने इन बिलों में जो MSP को हटा दिया है या किसानों के कोई खिलाफ कोई काम किया है। मोदी सरकार तो खुद ये चाहते हैं कि भाई 2022 तक उन्होंने कई बार कहा भी है अगर वे किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि वो किसानों के खिलाफ काम करें और दुगनी आमदनी की बात करें। जो है हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।